इस समय हम पास्ट टाइम सीख रहे हैं और पास्ट टाइम में हमने पार्ट फर्स्ट सीख लिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने एक तो सादा बात करना सीखी और एक हमने मना करना सीखा, यानी कि एक नेगेटिव सीखा और एक अफर्मेटिव सीखा। इस वाली क्लिप में ये पार्ट नंबर 2 रहेगी और इसमें हम सीखेंगे बात करना, यानी कन्वर्सेशन कैसे सीखना है, यानी कि आपस में वार्तालाप कैसे करना है, आपस में टॉकिंग कैसे करनी है, ये आज हम इस क्लिप में सीखेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज की जो टॉकिंग है कैसे होनी है, आपको कैसे करनी है, किसी से बात करनी है पास्ट टाइम की तो कैसे करनी है, चलिएगा शुरू करते हैं। तो एक्शन नंबर हम पहुंचेंगे 3rd पर। हमने एक्शन नंबर 1st और 2nd उसमें सीखा था। एक्शन 1st और 2nd उसमें सीखा, अब हम एक्शन नंबर 3rd पे चलते हैं। इसमें टॉकिंग एक्शन है। तो ये रहा आपका, सबसे पहले डिड लगाइएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, वर्ब फर्स्ट लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ओके, इस प्रकार अब हम बोलना सीखेंगे। ये जो एक्शन है इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ओके, कल की बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आए थे, इसमें बोला जाएगा। ओके, क्या सर ने मैथ पढ़ाया था, तो भी इसमें बोला जाएगा। है क्या तुम मंदिर गए थे, तो भी इसमें बोला जाता। क्या तूने उसे पैसा दिया था, तो भी इसमें बोला जाएगा। चलिएगा, तो अब हम करना सीखते हैं। ये रहा आपका स्पीक, फर्स्ट नंबर है। क्या तू मेरे घर आया था, डिड यू कम टू माई हाउस, डिड यू कम टू माई हाउस। तो अब हमको इसका आंसर देना है। तो आंसर मैंने बताया, जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी बात शुरू करते हैं, किसी भी टेंस की हो, तो हम यस और नो में आंसर देते हैं। तो अगर आप हाँ कह रहे हैं तो यस बोलिए, अगर आप ना करना चाह रहे हैं तो नो बोलिएगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं हाँ, इसका मतलब यस। एक हो गया भाइयों, ये रहा फन। 2nd नंबर है, क्या पिताजी ने तुमको 500 रुपये दिए थे, क्या पिताजी ने तुमको 500 रुपये दिए थे। डिड फादर गिव यू 500 रुपीज, 500 रुपीज। ये रही आपकी क्वेश्चन। डिड यू नहीं सॉरी, डिड फादर गिव यू 500 रुपीज, क्या पिताजी ने तुमको 500 रुपये दिए थे। अगर हाँ तो यस और ना तो नो। यस ना में देना तो नो आंसर। नहीं, क्या तू कॉलेज गया था, क्या तू कल कॉलेज गया था। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तू कल कॉलेज गया था। क्या तू कल कॉलेज गया था। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। आंसर देखिएगा, आंसर आप सीख गए। यस, मना करना है तो नो आएगा। अगले में चलते हैं। कॉलेज में बात, कॉलेज के बारे में बात करते हैं। क्या सर ने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी, क्या सर ने कल अंग्रेजी पढ़ाई थी। डिड सर टीच इंग्लिश यस्टरडे। ओके, आंसर अगर पढ़ाई थी तो यस, अगर नहीं पढ़ाई थी तो नो। और लास्ट देखिएगा, क्या पिताजी बैंक गए थे। मम्मी से पूछ रहे हैं, क्या पिताजी बैंक गए थे। डिड फादर
गो टू बैंक। आंसर है हाँ में देना है तो यस, ना में देना है तो नो। ये है आपके 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर आंसर्स भी देने हैं, आप आसानी से आप पूछ सकते हो। ओके, रूल से फॉलो कर रहे हैं, ये आपका एक्शन है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा। डिड सब्जेक्ट, डिड यू व फर्स्ट टू माई हाउस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या डिड यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आए थे? यस, नो। ओके, डिड फादर गिव यू 500 रुपीज, क्या पिताजी ने तुमको 500 रुपये दिए थे? यस, नो। ओके, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तू कल कॉलेज गया था? यस, नो। डिड सर टीच इंग्लिश यस्टरडे, क्या सर ने कल इंग्लिश पढ़ाई थी? आंसर यस, नो। डिड फादर गो टू बैंक, क्या पिताजी बैंक गए थे? यस, और नहीं मना करना, नो, यस, नो। ओके, डिड फादर गो टू बैंक। इस प्रकार आप ये क्या, जब तुमको महसूस करना क्या से शुरू करके बात करनी है क्या में बात करनी, तो डिड सबसे पहले, और कल की बात होनी चाहिए, हैं गुजरे हुए वक्त की बात होनी चाहिए। आज की बात नहीं कर सकते आप, ये फ्यूचर टाइम की नहीं कर सकते, इसमें आपको सिर्फ गुजरे हुए यानी कि पास्ट टाइम की बात करनी है। डिड सब्जेक्ट व फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप थे यानी कि माइंड में सेट कर लो कि हमको एक्शन ऐसे करना है। सबसे पहले डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी कुछ हो सकता है। वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब आप आसानी से इसको बोल सकते हैं, बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिएगा, कुछ क्या होता है, हमको क्यों, कैसे, कहाँ, कब ऐसी कोई बात करनी है, क्यों में करनी है, तो हम दूसरा रूल फॉलो करेंगे, यानी एक्शन नंबर 4 पर चलेंगे। पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर सीख लिया। डिड यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आए थे? यस, नो। डिड फादर गिव यू 500 रुपीज, क्या पिताजी ने तुमको 500 रुपये दिए थे? यस, नो। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गए थे? यस, नो। डिड सर टीच इंग्लिश यस्टरडे, क्या सर ने कल इंग्लिश पढ़ाई थी? यस, नो। डिड फादर गो टू बैंक, क्या पिताजी बैंक गए थे? आंसर यस और नो। इस प्रकार आंसर देना है। चल, अब हम बात करना सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी क्वेश्चन वर्ड कैसे लगाना है। तो ये आपका एक्शन नंबर 4 रहेगा। है ये रहा एक्शन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं। डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार आप आसानी से बोल सकते हो। आइएगा सीखते हैं। तुम बाजार क्यों गए थे? तुम बाजार क्यों गए थे, इस प्रकार की बात करनी है। पिताजी ने खाना कैसे बनाया था? बाय द वे मम्मा चली गई हैं, यानी कि अपने घर पर चली गई, तो पूछ रहे हैं पिताजी ने खाना कैसे बनाया था, तो इस प्रकार की बात करनी है। ठीक है, तुमने कितनी पुस्तकें खरीदी थी, ऐसे आपको करना है। ठीक है, कहाँ से खाना मंगाया था, ऐसी बात करनी है। ये सब पास्ट टाइम की बातें थी, तो अब हम इनको बोलना सीखते हैं। अब हम कह रहे हैं तू मंदिर क्यों गया था, तू मंदिर क्यों गया था, या तुम मंदिर क्यों गए थे, तो वाई डिड यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों गए थे? वाई क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट यू, वर्ब फर्स्ट गो, टू टेम्पल यानी कि ऑब्जेक्ट। जब वाई का होता है तो विकास से आंसर देते हैं, विकास लगाना होता है। जैसे आई वेंट है, मैं गया था। आई वेंट बिकॉज आई wanted to see my friend। ये रहा आपका आंसर है, बिकॉज से आंसर दे दिया है। आपको डायरेक्ट वे में देना है तो दे सकते हैं आई वांट टू सी माई फ्रेंड, आई वांट टू माई, ये रहा आई वांट
टू सी माई फ्रेंड, टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। यहाँ मैं गया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी माई फ्रेंड, क्योंकि मैं दोस्त से मिलना चाहता था, इसलिए गया था। इस प्रकार नंबर सेकंड आ जाएगा, ये आंसर था। हाउ डिड यू कम, आप आए कैसे? हाउ डिड यू कम, आप कैसे आए थे? हाउ डिड यू कम, आप आए कैसे? तो आप बता दीजिए कैसे आए थे। आई केम बाय बस, आई केम बाय बस, आंसर हो गया है। तुम बाजार कब गए थे? When did you go to market? When did you go to market? तुम बाजार कब गए थे? अब बाजार का टाइम बता दीजिए। I went in evening, मैं शाम को गया था। I went in evening, इस प्रकार आंसर दे दीजिएगा आप। चलिएगा, हाँ, भैया कहाँ सोया था? भैया कहाँ सोया था? वेयर डिड ब्रदर स्लीप, वेयर डिड ब्रदर स्लीप, भैया कहाँ सोया था? वेयर डिड ब्रदर स्लीप, तो ये रहा ब्रदर, इसलिए ही slept in the room, वह रूम में सोया था। लास्ट लिख लीजिएगा। हाउ मैनी, हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू टेक, तुमने कितने सेब खाए थे? हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू टेक, आप देख लो कितने खाए थे। ओके, ये रहा हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू टेक। जब हाउ मैनी आता है तो नंबरिंग बतानी है, तो आई टुक 2 एप्पल्स, मैंने 2 सेब खाए थे। आई टुक 2 एप्पल्स आएगा। फिर देखते हैं व्हाई डिड यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर क्यों गए थे? आई वेंट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता था। आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। हाउ डिड यू कम, आप आए कैसे थे? आई केम बाई बस, मैं बस से आया था। व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, आप बाजार कब गए थे? आई वेंट इन इवनिंग, मैं शाम को गया था। ओके, वेयर डिड ब्रदर स्लीप, भैया कहाँ सोया था? ही स्लेप्ट इन द रूम, वह कमरे में सोया था। हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू टेक, आपने सेब कितने खाई थी? आई टुक 2 एप्पल्स, मैंने 2 सेब खाए थे। इस प्रकार आप बोल सकते हो। एक और देखिएगा, जिसमें क्या है डिड का हमको प्रयोग नहीं करना होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है। ओके, देखिएगा, ये रहा आपका हु प्लस वर्ब सेकंड, इसमें डायरेक्ट प्रयोग करनी होती है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। इसमें पर्सन नेम बता दो, पर्सन को बता दो, वही आंसर हो जाता है। 1 नंबर देखिएगा, शाम को कौन आया था? हु केम इन इवनिंग है, शाम को कौन आया था? हु केम इन इवनिंग। अब देख लो कौन आया था। रमेश केम, रमेश आया था। हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया था? हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया था? आंसर सिस्टर टुक, सिस्टर टुक, यानी बहन ने लिया था। नंबर 3, हु कुक्ड द फूड, खाना किसने बनाया था? हु कुक्ड द फूड, आंसर मदर कुक्ड, माँ ने बनाया था।
माँ ने बनाया था। नेक्स्ट, हु गेव यू दिस पेन, यह पेन तुझे किसने दिया था? आंसर, सीमा गेव मी, सीमा ने दिया था। 5 नंबर, Who went with you, तुम्हारे साथ कौन गया था? Who went with you, आंसर दीजिएगा। मदर went with me, मदर went with me। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। फिर सुनिएगा, हो केम इन इवनिंग, शाम को कौन आया था? रमेश केम। ओके, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया था? सिस्टर टुक, बहन ने लिया था। हु कुक्ड द फूड, खाना किसने बनाया था? मदर कुक्ड, माँ ने बनाया था। हु गेव यू दिस पेन, तुझे ये पेन किसने दिया था? सीमा गेव मी, सीमा ने मुझे दिया था। हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन गया था? मदर वेंट विद मी, माँ मेरे साथ गई थी। इस प्रकार आप अब पास्ट टाइम को क्वेश्चन कर सकते हो और उसके बाद आंसर भी दे सकते हो। तो इसी प्रकार आप वीडियोस देखते रहिएगा। ये आपका पास्ट टाइम यानी पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 2 था और अगले चैप्टर में फिर हम नए टेंस के साथ मिलते हैं। नया टेंस इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसी बातें करना सीखेंगे। ओके, पास्ट की कंटिन्यूटी दर्शाएंगे। तो आज का क्लिप यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके दोस्तों।